हरी मेरा थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव दूसरा है रिलायंस डिफेंस पे। आई थिंक राजेश ने जो प्रोस्पेक्टिव शेयर किया, नो डाउट इट्स एन टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव, लेकिन आप इस पूरी खबर को देखिए हरी। आई मीन रफाल डील 36 एयरक्राफ्ट का ये सौदा है, ऑफसेट क्लॉज अप्रॉक्सीमेटली 50% का, दैट मीन्स 30,000 करोड़ रुपीज़। उसमें से बड़ा हिस्सा आई मीन ADAG का रहेगा, क्योंकि आई थिंक कल भी खबर भी आई थी। हर लेकिन आप ये देखिए अभी रफाल की संख्या 36 है। पहले जब UPA 2 में जब इस ऑर्डर की बात की गई थी तो 100 से ऊपर संख्या थी इन एयरक्राफ्ट्स की। आप ये देखिए कि भारत को अभी करीब करीब 10 स्क्वाड्रंस और बढ़ानी है, और जब तक ये एयरक्राफ्ट्स इंडिया में आएंगे तब तक आपकी MiG-21 और MiG-27 की श्रेणी को ख़त्म करना होगा। दैट मीन्स आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि 36 से कहीं ज़्यादा अगर आप देखें 100-150 विमानों की ज़रूरत है। दैट मीन्स ये ऑर्डर की रिपीटेंस आफ्टर 3 ईयर्स ज़्यादा होगी। आपको लगता नहीं इस चीज़ को देखते हुए आई थिंक वी शुड फोकस ऑन रिलायंस डिफेंस फ्रॉम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक इस पे कोई आशंका नहीं है कि अगले 5 साल का आप आउटकम देखोगे या आउटलुक देखोगे तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली डिफेंस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग, आई वुड से पेग इन द होल व्हील। जहां तक रिलायंस डिफेंस का सवाल है, मेरे ख्याल से इनका जो रफाल के साथ एग्रीमेंट हुआ है, आई थिंक ये उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, फिलहाल RDL एक मिड साइज्ड कंपनी है, शायद से रफाल डील आई थिंक कैन पुश देम टू अ मच बिगर एज कंपनी एज फार एज साइज इज कंसर्न। तो यस, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि लॉन्गर टर्म में एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसमें मार्जिन क्या है तो देखना पड़ेगा, पर ग्लोबली डिफेंस में मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। तो आई वुड बिलीव दैट काइंड ऑफ मार्जिन वुड रेप्लिकेट हियर ऑल्सो। और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आप 2-3 साल का पर्सपेक्टिव लेते हो तो मुझे तो ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। वॉकहार्ड आज परफॉर्म कर सकता है। कल भी ये शेयर 2% चला था। आज खबर पॉजिटिव है कि अंकलेश्वर इकाई की एक दवा पर से इंपोर्ट अलर्ट हटा है, और सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम पर से ये इंपोर्ट अलर्ट हटाया गया है। अगस्त में ये लगा था, यानी अब कंपनी इस दवा को, जिसको ये कंपनी तैयार करती है अंकलेश्वर यूनिट से, इसको US मार्केट्स में भी बेच सकेगी। वॉकहार्ड पर डेफिनेटली एक अच्छी खबर। कल 896 पर बंद भी हुआ था, लेकिन सुब्रा क्या राय रहेगी पॉजिटिव खबर के बाद? अगर अच्छी शुरुआत आज के सेशन में होती है तो क्या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं वॉकहार्ड में? दिवल, आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवर पे आ रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट 4 साल की अगर हिस्ट्री देखें वॉकहार्ड की, ये बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक रही है। और जब भी ये इसका रिवर्सल हुआ है जबरदस्त, यहाँ पर ऑन द इधर साइड यहाँ पर देखें, मेरा मानना है कि शायद अगर किसी को इस पर दाव लगाने का तो शायद एक 780 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, यानी कि 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ये सब अगर रेगुलर बेसिस पे अगर ऐसे पॉजिटिव खबर आते रहे, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये शायद एक वापस एक अपना जो ओल्ड फ्लेवर था वो उस पर आए, और 950 और 1000 यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। बट एज आई मेंशन, यहाँ पर नियर टर्म सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आई थिंक 780 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। चलिए अब एक एक करके सेक्टर को पकड़ना शुरू करते हैं। आई थिंक मैं स्टॉक्स टू वॉच के आप देखें, आई मीन ऑलमोस्ट अभी वॉकहार्ड से बाहर निकलने के बाद मैं एक सेक्टर को पकड़ना चाहूँगा अब यहाँ पर, वो है टेक्सटाइल स्पेस। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, और कल मैं अंतिम बाजी में भी ये कह रहा था कि अक्टूबर की सीरीज में कॉम्बिनेशंस थोड़े से चेंज हो रहे हैं। जिन्होंने अब तक परफॉर्म किया था सितंबर में, बाजार उनसे थोड़ा सा हट के अगर आप देखें कुछ रेस्ट ऑफ द पैक को देखा था। फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपको बताऊं, FNO में आपका सेंचुरी टेक्सटाइल्स कल उतना शार्प नहीं था जितना अरविंद शार्प था। तो दैट मीन्स कॉम्बिनेशन और स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है हर एक टेक्सटाइल स्पेस पे। आई मीन इफ यू टॉक अबाउट व्हेन स्टॉक्स चार्ट के लिए, आई मीन नो डाउट अरविंद एक बहुत क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ा है। आपकी चॉइस टेक्सटाइल स्पेस में क्या है इस वक्त? मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। वर्धमान है, देयर इज अरविंद मिल्स जिसका आपने जिक्र किया। इसके अलावा ICIL इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर रहा है पिछले 5-6 सालों में। मेरे ख्याल से ये जो टेक्सटाइल स्पेस था, इसमें आई थिंक थोड़ा सा कंसर्न और नेगेटिव सेंटिमेंट इसलिए आया है कि जो वेल्सपन के साथ हुआ था, जहाँ पे आई थिंक इजिप्शियन कॉटन का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ और काफ़ी बड़े बड़े US कंपनियों जैसे बेड बाथ वगैरह ने अपना ऑर्डर्स कैंसिल किया था, तो इससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया था। बट मेरे ख्याल से दैट्स बीन वेरी कंपनी स्पेसिफिक, और वेल्सपन भी काफ़ी मेहनत करके दे आर ट्राइंग टू रिवर्स द होल थिंग। तो मेरे ख्याल से जो नेगेटिव सेंटिमेंट अभी जा रहा है, तो आई वुड प्रोबेबली नॉट बेट ऑन वेल्सपन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट एज आई सेड, स्टॉक्स लाइक अरविंद मिल्स, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, वर्धमान टेक्सटाइल्स, मेरे ख्याल से ये सभी स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं।
हीरो मोटोकॉर्प जो सेल्स नंबर्स आए हैं सितंबर मंथ के वो अच्छे रहे हैं और रिकॉर्ड बिक्री टू व्हीलर्स की है कंपनी ने, ऐसा कहना है कंपनी का। ओवरऑल सेल्स 11% बढ़कर 7.25 लाख यूनिट रही है और 100 सीसी सेगमेंट में 65% मार्केट शेयर हुआ है हीरो मोटोकॉर्प का, और 125 सीसी सेगमेंट में जो मार्केट शेयर है वो बढ़कर 55% पहुंचा है। और कल पूरे ही अगर मार्केट का बिहेवियर हम देखें तो ऑटो स्टॉक्स ने और ऑटो जो नंबर्स हैं उन्होंने सेंटिमेंट्स को काफ़ी लिफ्ट किया था। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे थे कल, मारुति सुजुकी, एस्कॉर्ट्स, टीवीएस मोटर्स, आयशर मोटर्स। लेकिन राजेश, ये हीरो मोटो पर नेक्स्ट लेवल्स क्या देखे जा सकते हैं और क्या अप्रोच है आपकी शेयर पर? देखिए, कल भी हमने देखा हीरो मोटोकॉर्प में बहुत अच्छा एक पुल बैक देखा, रफली 3.5% अप था। ओआई भी इसमें बढ़ा था और वॉल्यूम भी बढ़ा था। मुझे लगता है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली फिर से आएगी। इनफैक्ट 3700 से हीरो मोटर में हमने एक स्लाइड करेक्शन देखा, रफली 300-350 पॉइंट का करेक्शन। उसके बाद मुझे लगता है कि इसका जो अप ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है और यहाँ पे मुझे लगता है एक रैली अभी भी रिज्यूम हो सकती है। तो यहाँ पे अगर 3521 के आसपास अगर लॉन्ग करना है तो आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो है 3450 के आसपास। 70 रुपीज़ का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि इसका जो रिसेंट हाई था रफली 3700 का, वो एक बार रिटेस्ट कर सकता है। जी, तो ये व्यू है हीरो मोटोकॉर्प पर। फटाफट से पिरामल एंटरप्राइजेस पर हरी के कमेंट्स और ले लेते हैं। आज खबर है कि अबाउट डील को लेकर सेबी ने जुर्माना लगाया है और नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगा है। दरअसल 2010 में कंपनी ने हिस्सेदारी बेची थी। आपके कमेंट्स क्या है पिरामल एंटरप्राइजेस पर? हरी, खबर तो नेगेटिव है लेकिन कल स्टॉक बढ़कर बंद हुआ था ऑलमोस्ट 4% के गेंस लेकर। नहीं, वो काफी छोटा सा इश्यू है बिकॉज आई थिंक वो 6 लाख का जुर्माना लगाया है और इट पर्टेन्स टू सम ओल्ड आई थिंक इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर सेल ऑफ आई थिंक कंपनी टू सेल ऑफ अ बिजनेस टू एबॉट। देखिए, ऐसी बातें होती रहती, कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक यू नो ये एक रूटीन है बिकॉज मेरे ख्याल से कोई बड़ा फाइन नहीं लगा। आई थिंक 6 लाख का पेनल्टी लगा है जो कंपनी के लिए काफी छोटा है और मेरे ख्याल से दे शुड प्रोबेबली पे द पेनल्टी एंड क्लोज इट आउट। और ये लगा है, आई थिंक ये स्पेसिफिक लोगों पे लगा है। आई थिंक एक मिस्टर संतानम पे लगा है जो उनके कंपनी के एम्प्लॉय है और दूसरा आई थिंक मिस्टर पिरामल उनके फैमिली पे लगा हुआ है। आई थिंक मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी स्मॉल इशू। मुझे नहीं लगता कोई खास इससे स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ सकता है।